ये आपका टाइम है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आपके लिए क्या बनना जा रहा है? आज आपके लिए बनने जा रही है ऑरेंज चिकन, जो कि चाइनीज स्टाइल की होती है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लास्ट टाइम मैंने हक्का मंचूरियन बनाया था, चाइनीज मंचूरियन, आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैंने कहा मैं ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चने इसके पहले मैरिनेशन, इसकी जो है कोटिंग है वो तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर है, मैदा है जो सिंपली आप कह लें। 1 कप मेरे पास कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लावर, कुछ भी आप दोनों में से ले लें। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून काली मिर्ची है, 1 अंडा है, 2 टेबलस्पून ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, और 1 टीस्पून सॉल्ट है। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैंने कॉर्न स्टार्च डाला, ये उड़ता बहुत है तो जब भी डालें ख्याल से डालें। नमक, ब्लैक पेपर, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको। अब इसमें हम 1 अंडा डाल देंगे, मेरे पास लार्ज साइज का 1 अंडा है। मिक्स कर लें इसको अच्छे से आप। और इसके साथ ही मेरे पास पानी है जो कि 2.5 कप है। तो देखते हैं कितना चलता है इसमें पानी। आपने इसे लिक्विड ही बनाना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी तो इसलिए थोड़ा हाथ रोक रोक के ही पानी डालें आप। अभी और पानी चाहिए इसमें। अभी भी ये गाढ़ा है, अभी और वाटरी करना है हमने इसे। 2.5 कप जो पानी था वो पूरा इसमें जा चुका है। उम्मीद है कि अब इसकी वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी जो हमें चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड है, और ये लम्प्स भी खत्म हो जाएंगे इसमें से। तो इस तरह का बैटर हो गया। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ, कुकिंग ऑयल। अच्छा, मैंने जो चिकन ली है वो मेरी चिकन थाई है, बोनलेस चिकन थाई है। अगर आप चिकन ब्रेस्ट ले रहे हैं तो उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा जरूर डाल दें, ताकि आपकी वो थोड़ी सी चिकन गलने में आसानी हो जाएगी। अगर आपने दूसरा मीट यूज किया, अगर तो आप चिकन थाई यूज कर रहे हैं मेरी तरह, तो इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं। तो ये मिक्स हो गया बहुत अच्छी तरह, आप देख लें कोई लम्प्स नहीं है इसमें। अब ये चिकन जो है तकरीबन मेरे पास 2 पाउंड है, वो इसमें ये क्यूब की साइज के कटे हुए 1 इंच के, और ये इसमें जा रहे हैं। और आप इसको मैरिनेट होने दें आधा घंटे के लिए। चिकन को छोड़ दें आप, रैप करके रखते हैं ½ एन आवर के लिए। तो जब तक हम इसकी सॉस वगैरह बना लेते हैं। मैंने वॉक लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाला है फ्राई करने के लिए। हीट को आपने मीडियम लो पे कर लेना है ताकि आपका ऑयल उसमें गर्म हो जाए। अब इसका मसला यही है कि आपने इसको 1-1 पीस करके ही डालना है। और ये बहुत सारी चिकन है, जाएगी 1-1 पीस करके, वरना वो अगर आप इकट्ठे डाल देंगे तो वो साथ में जुड़ जाएंगे। तो प्लीज 1-1 करके ही डालें। चिकन को मैंने टच नहीं किया था कि ये सेटल हो जाए, पर वो जुड़ी गई है साथ। लेकिन नहीं, आप डरे नहीं, वो जुड़ी नहीं है बिल्कुल भी साथ। आप उसको आराम से अलग अलग कर लें यूं करके।
लेकिन 1 सेकंड के लिए आपको उसको छोड़ना है ताकि वो बैटर बैठ जाए, अदरवाइज वो जमेगा नहीं बैटर। मीडियम लो पे ही बनाना है ताकि मीट अंदर से अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो इसका लाइट ब्राउन शेड रखेंगे ताकि ऑरेंज चिकन लगे मारने। चलें ठीक है, इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इस कलर में निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हमने टिक्का फ्राई की तरह तो करना नहीं है। चाइनीज़ फूड है और ऑरेंज है, तो ऑरेंज ही कलर का लगना चाहिए ना थोड़ा बहुत। तो अब मैं इसका नेक्स्ट बैच करूँगी, मुझे लग रहा है ये 3 बैचेस में होगा, तो पेशेंस के साथ करते जाएं। कुछ भी नहीं, मैं हाथ से यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उससे बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। तो दूसरा बैच आप जब डालें, मेक श्योर करें कि दोबारा आपका ऑयल गर्म हो चुका है मीडियम हीट पे, और इसको आपने फ़ौरन टर्न नहीं करना। थोड़ा सा इसको सेट डाउन होने के बाद फिर आप इसको हिला सकते हैं, फिर आप इसके ऊपर ऑयल डाल लें, इसको टर्न कर लें, जो भी करना है, लेकिन थोड़ी देर आपने इसको बैटर को सेट होने देना। और आपको मैं क्वेश्चन के आंसर दे दूं, किसी ने मुझे ये भी कहा था कि रिव्यू करें आप इस पे वॉक पे, तो ये वॉक पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई है। अगर आप कुकिंग करते हैं इस हिसाब से तो आपको बहुत पसंद आएगी। जाके आप लिंक है उसमें लगा हुआ वीडियो में, आप जाके देख लें। लेकिन इसमें मैं कोई इसकी वो प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैं पर्सनली पसंद कर रही हूँ तो इसमें मैं कुक कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि आप जाके इसे ले लें। तो दूसरा बैच निकाल लिया है मैंने, अब मैं थर्ड बैच डालूंगी। थोड़ा सा इसको गर्म होने देती हूँ ऑयल को मैंने निकाल के पैन में से। चिकन देखें सारी फ्राई हो गई है और बहुत अच्छी लग रही है, पूरी क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई है। अब इसमें मैंने पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला। अब इसमें 1 टीस्पून क्रश पेपर जा रहे हैं, इसमें अदरक लहसुन जा रहा है 1 टीस्पून, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो जब आपका अदरक लहसुन थोड़ा सा भुन जाए तब आपने इसमें ब्राउन शुगर डालनी है। उसके बाद आपने चीनी डाल दी, ब्राउन शुगर और चीनी 1/3 कप थे दोनों। 1/3 कप चीनी है, 1/3 कप ब्राउन शुगर है। वन थर्ड कप सिरका है, मेरे पास प्लेन सिरका है, आप अपनी पसंदीदा सिरका डालें। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि चीनी वीनी घुल जाए अच्छी तरह हमारी। तो अब मैं इसमें ऑरेंज जूस डाल रही हूँ। तो जाहिर है ऑरेंज चिकन है तो उसके बगैर, ऑरेंज के बगैर कैसे बनेगा। तो थोड़ा सिमर होने देंगे। चलें जी, अब इसमें जा रही है सोया सॉस 2 टेबलस्पून। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है और उसमें 3 टेबलस्पून पानी के डाल के घोल रही हूँ। कि ये आपको पता है ये किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अब तो आप लोगों को भी पता हो गया होगा। थिकनिंग के लिए, सॉस को थिक करने के लिए जो हम सूप में डालते हैं उसमें डालते हैं। तो ये मैंने इसको अच्छी तरह घोल लिया ताकि हमारी सॉस जो अभी बिल्कुल पानी की तरह पतली है, देखें, तो थोड़ी सी थिक हो जाए ताकि चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। तो मैंने इसे थोड़ा सा सिमर कर लिया है और अब मैं इसमें कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ। आप देखें कि ऑलरेडी थिक होना शुरू हो गया। ऑरेंज की खुशबू इतनी अच्छी आ रही है।
सारा कॉर्न स्टार्च इसमें डाल दिया और आपने देखा कि ये सॉस रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम सारी ये चिकन डाल देंगे। आपने बस पेशेंस रखना है, जब आपने इनको फ्राई करना है वही आपका टाइम है। तो माशाल्लाह चिकन इतनी अच्छी नजर आ रही है इस वक्त। अब इसमें क्या करना है, इसका फाइनल जो है 1 टीस्पून हमने सेसमी ऑयल डालना है, जिसके बगैर सब कहते हैं कि इसका फ्लेवर नहीं आता चाइनीज का। तो 1 टीस्पून ये गया इसमें। रेसिपी पूरी हो गई है, मैंने स्टोव को बंद कर दिया है। चलिए जी, अब इसको डिश आउट करते हैं। अब आपने थंबनेल के लिए इसको क्लीन कर लेना है और सर्विंग के लिए आपने बोल को अपना क्लीन कर लेना है। तो मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं है, आपके पास हो तो वो ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दें, बहुत अच्छा लगेंगे। आपका फेवरेट टाइम आ गया है टेस्ट टेस्ट करने का। इट्स सो गुड, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि ऑरेंज और विनेगर डाला है उसमें तो कैसा फ्लेवर होगा इसका, लेकिन जब 2 किस्म की चीनी डाली है इसमें तो सारा ये न्यूट्रल हो गया। बहुत अच्छी रेसिपी बनी है, प्लीज आके ट्राई करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज।